बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नई आबकारी नीति पर फिर घेरा। संबित पात्रा ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, स्टिंग मास्टर का हुआ है स्टिंग। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई सूची में 13 नंबर पर शामिल सनी मारवा के पिता का स्टिंग दिखाया। कहा, यह उस शख्स का स्टिंग है जिसने मनीष सिसोदिया को दिया है पैसा। स्टिंग में आरोपी सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा का यह कहते हुए नजर आए, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शामिल करके की है गलती। स्टिंग दिखाने के बाद संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर किए वार। दिल्ली सरकार को बताया कट्टर भ्रष्टाचारी और बेवड़ी सरकार। और ये जो है ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। संबित पात्रा ने कहा, केजरीवाल ने 5 सवालों का अब तक नहीं दिया जवाब। 144 करोड़ लाइसेंस फीस क्यों माफ की? यह था कि अगर एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त भी दिया जाए या एक बोतल के साथ 2 बोतल भी मुफ्त दिया जाए, तब भी फायदा इन ठेकेदारों को हो रहा था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खुलासे पर उनके गुरु अन्ना हजारे भी रो रहे होंगे। मनोज तिवारी बोले, दिल्ली को शराब में डुबोना चाहते थे कमीशन खोर सीएम, उनके भोले भाले चेहरे के पीछे का भ्रष्टाचारी चेहरा हुआ है बेनकाब। ऐसे लोगों को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हमारा मन ये भी कह रहा है कि सही मायने में दूध का दूध, शराब का शराब जारी है। अनुराग ठाकुर ने कहा, आप सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला, दिल्ली में जेल में है केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री। अनुराग ठाकुर के मुताबिक पंजाब में भ्रष्टाचार में घिरी है भगवंत मान की सरकार, स्वास्थ्य मंत्री हैं बर्खास्त। अनुराग ठाकुर ने मनीष सिसोदिया को फिर कहा, जल जाएंगे जेल। मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जी और किंगपिन अरविंद केजरीवाल जी आज तक जवाब नहीं दे पाए। बीजेपी के खिलाफ नीतीश ने खोला मोर्चा, आज पटना से आ रहे हैं दिल्ली। समर्थकों के जोश को देखते हुए नीतीश ने किया बीजेपी पर वार। कहा, सभी विपक्षी एकजुट हो तो बीजेपी का भविष्य खत्म है। बीजेपी पर नीतीश का प्रहार। कहा, आरसीपी को बिहार का एकनाथ शिंदे बनाना चाहती थी बीजेपी। पटना में नीतीश का ऐलान, जब तक रहेगा जेडीयू बीजेपी से नहीं होगा कोई तालमेल। हम ध्यान लीजिए कि जब तक हम लोगों की पार्टी है, कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। मुंबई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, लालबाग के राजा के किए दर्शन। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे साथ। अमित शाह आज सीएम शिंदे और फडणवीस के साथ करेंगे अहम बैठक। महानगर पालिका चुनाव के मुद्दे पर बैठक। बीजेपी के शिंदे गुट के साथ चुनाव मैदान में उतरने की है तैयारी। इस लड़की के परिवार से मिले बाबूलाल मरांडी और दूसरे बीजेपी नेता। बीजेपी आक्रामक तरीके से उठा रही है मुद्दा। राजस्थान दौरे पर गए बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर बोले, सचिन पायलट चाहते हैं गहलोत बन जाएं पार्टी अध्यक्ष। एमपी में जुवेनाइल शेल्टर होम में अंडे और चिकन देने पर विवाद। गैजेट नोटिफिकेशन के बाद बोले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, ऐसा नहीं होगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज तमिलनाडु दौरे पर। मॉडल स्कूल के उद्घाटन में बने मेहमान। देश के खस्ताहाल सरकारी स्कूलों पर उठाए सवाल। राहुल गांधी आज गुजरात दौरे पर। कांग्रेस के अभियान की करेंगे शुरुआत। राहुल साबरमती के तट पर लेंगे परिवर्तन संकल्प सभा। इसी साल राज्य में होने हैं चुनाव। पत्राचार घोटाले में गिरफ्तार संजय राउत को राहत नहीं, 19 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। कर्नाटक के संत शिव मूर्ति की आज कोर्ट में पेशी। रेप मामले में हुई थी गिरफ्तारी। सीएम योगी ने अस्पताल जाकर घायलों की हालत का लिया जायजा। लेवाना होटल से रेस्क्यू किए गए लोगों में 7 की हालत बेहद गंभीर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धुएं ने बढ़ाई मुश्किलें। रानी दिल्ली के कूचा महाजनी कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग। कई दुकानों जलकर खाक, करोड़ों के माल का नुकसान। कपड़ा मार्केट में लगी आग पर काबू पाने में 30 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल। किसी के घायल होने की खबर नहीं। बीएचयू में आधी रात को छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। 5 घायल छात्रों में ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती।
सोनाली फोगाट मौत मामले में हुक्म का एक्सा ने रिलीज किया उनका आखिरी गाना छोरी का नाम। बिहार के खगड़िया में संपत्ति विवाद में पिता पुत्री की गला रेत कर हत्या, बेटे पर हत्या का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेंगलुरु पर छूटी आसमानी आफत, भारी बारिश के चलते जगह जगह पर बाढ़ का संकट, सड़कें बनी दरिया। बेंगलुरु में बस स्टैंड पर जलभराव में फंसी बसें, यात्री हुए परेशान। बेंगलुरु के कसावनाहल्ली में बारिश के बाद जलभराव का कहर, पानी में फंसी बस को रस्ते से खींचकर निकाला गया बाहर। बेंगलुरु में कई सोसाइटी से आगे बहता दरिया जैसे हालात, आना जाना हुआ दोपहर। सोसाइटी के बेसमेंट का और भी बुरा हाल, मूसलाधार बारिश से तालाब में तब्दील हुई पार्किंग। बेंगलुरु के वज्राहल्ली इलाके का बेहद बुरा हाल, भारी बारिश के बाद सैलाब जैसा मंजर। बेंगलुरु के दफ्तरों के बाहर जलभराव, पार्किंग में डूबी कई गाड़ियां। मराठाहल्ली इलाके में जबरदस्त जलभराव, रिहायशी इलाकों में लोगों को रेस्क्यू करने की तस्वीरें आई सामने। बेंगलुरु में ज्यादातर सड़कें पानी में डूबी, लोगों का घर से निकलना हुआ मुहाल, सड़क पर डूबे नजर आए कई वाहन। बेंगलुरु के कुछ रिहायशी इलाकों में कमर तक जलभराव, सड़क पर फंसे बाइक सवारों की तस्वीरें आई सामने।